आज से हमारा हो गया है फिर से सफाई अभियान चालू। तो मैं, चाची और दिव्या यहाँ पे लगे हैं सफाई करने के लिए। तो ये हमारे पीछे वाले 2 चौक हैं, उनकी हम आज साफ़ सफाई करेंगे। इसमें चक्की रखी रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अंशी डेली लाइफ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं, चाची और दिव्या अब हम कर रहे हैं यहाँ पीछे के चौक में सफाई, क्योंकि ये चौक बहुत गंदा होता है। यहाँ पे हमारे आटे की चक्की रखी है ना, तो आटा पूरी दीवारों पे उड़ जाता है। तो जिस वजह से पूरी दीवारें इतनी ख़राब हो गई हैं, इस पे पूरी दीवारों पे आटा इतना चिपक गया है कि ऐसे ही झाड़ू से हटा रहे हैं तो हट नहीं रहा है। तो इस अब इसमें हमको ना सरफ का पोंछा लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि फ़िलहाल अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे जाले, तो एक जना इसमें काम करेगा तो काम जल्दी नहीं हो पाएगा। तो अभी हम तीन लोग लगे हैं यहाँ पे, मैं, चाची, दिव्या। तो काम जल्दी निपट जाएगा क्योंकि घर भी बड़ा है और सफाई भी बहुत है। तो आगे के पोर्शन में चल रही है हमारी पुताई और पीछे कर रहे हैं हम, जैसे ही मतलब अपने हाथों से पोंछा वोंछा लगा रहे हैं। तो पीछे का पोर्शन है जिसको हम अपने हाथों से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का इतना गंदा नहीं है कि यहाँ पे भी पेंट करवाना पड़े। तो अभी फ़िलहाल जो है कि जाले हैं और पूरी दीवारों पे मैं झाड़ू फेर रही हूँ, जिससे कि धूल जैसा कि रज वगैरह जो भी होती है वो इस झाड़ू से निकल जाए। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। और ये यहाँ पे थोड़ी पुट्टी है, ये भी निकल रही है। तो मैं झाड़ू फेर रही हूँ इस पर, तो ये पुट्टी निकल रही है। तो अब मैं इसको छुटाने की सोच रही हूँ कि इसको कैसे छुटाऊँ। तो दिव्या ने बोला कि भाभी इसको किसी चीज़ से छुटाओ। तो मैंने सोचा कि मेरे पे एक चीज़ रखी है, मैं उसको जल्दी से लेके आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अंदर कमरे में वो चीज़ लेने के लिए, कि वैसे मेरे पास रखी थी एक पत्ती, जिससे पुट्टी छुटाते हैं कारीगर वगैरह भी, इससे पुट्टी छुटाते हैं। तो ये पत्ती मिल गई है मेरे को। तो अब मैं इससे पूरी पुट्टी साफ़ करूँगी। फिर जो जगह खाली बचेगी तो जो पुताई वाले भैया लगे हैं तो उनसे हम बोल देंगे कि इस जगह पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस जगह पे आप पुट्टी कर दो, थोड़ा सा कलर कर दो। तो भैया यहाँ पे पुट्टी और कलर कर देंगे। तो फिलहाल तो मैं और दिव्या यहाँ पे लगे हैं दोनों पुट्टी छुटाने के लिए। और जब हमारी ये पुट्टी पूरी छूट जाएगी उसके बाद अब हम इसमें पूरे में पोंछा लगाएंगे, ऊपर दीवारों तक पोंछा लगाएंगे। तो अभी क्या है कि और ये पुट्टी इस वजह से छुटानी पड़ रही है क्योंकि अंशी भी खा जाती है निकलते करते। तो अब मैं यहाँ पे पूरी दीवारों पे पोंछा लगा रही हूँ कुर्सी पे चढ़ चढ़ के। और जैसा देख रहे होंगे आप कि मैं यहाँ पे पोंछा कैसे लगा रही हूँ, मैं पोंछ नहीं रही हूँ, लेकिन दीवारें ऊपर तक पूरी धूल धूल हो रही है दीवारों पर। तो मैंने यहाँ पे कुर्सी पे चढ़ के और एक डंडा लिया है, तो इस डंडे से मैं एकदम ऊपर तक पहुँच रही हूँ। तो मैंने ये सरफ का पोंछा लगाया है, फिर उसके बाद मैं सादा पोंछा लगाऊंगी। तो सरफ के पोंछे से दीवारें इतनी चमक गई जैसा कि मैंने इस पर पेंट किया है। तो वैसे इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन रजी तो थी, सो निकल गई पोंछा लगाने से। Oh wow, you're beautiful. Say it out. Thank you so much. Whoa! Wow! अब यहाँ पे दीवारें इतनी साफ़ हो गई हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहले क्या है कि धूल धूल होती थी तो वह दीवारें भी बहुत ख़राब लगती थी, चाहे कैसा भी झाड़ू लगा लो, चाहे जैसा भी पोंछा लगा लो, लेकिन जब तक सरफ का पोंछा नहीं लगता है तब तक पोंछे में मतलब दीवार हो या ज़मीन हो शाइनिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे सरफ का पोंछा लगाया तो कितनी अच्छी दीवारें चमक रही हैं और शाइनिंग भी आ रही है उनमें। तो यहाँ पे अभी ज़मीन पे तो पूरा में पानी पानी हो रहा है और डर भी लग रहा है कहीं फिसल ना जाए। और यहाँ पे अंशी दे रही है हमारी पोज, उसको लग रहा है कि वीडियो बन रही है, तो स्माइल करके भाग गई। तो मैंने बोला रुक जा, ओ गिर गई। मानती तो है नहीं, इतना ऊधम करती है ये, सबको घर में बहुत परेशान करती है। कल तो मैंने इसको अंशी को भेज दिया था मेघा गौरी के यहाँ पे, और आज मुझे इसको कहाँ भेजूँ। मैंने मेघा गौरी के यहाँ पे फ़ोन लगाया था, तो मेघा गौरी बोल रही थी कि भाभी मैं भी सफाई कर रही हूँ कल। फिर मैंने अंशी की मौसी को फ़ोन लगाया चंचल को, तो चंचल ले गई अंशी को
और अब यहाँ पे आ गए हैं हमारे पंखा संभालने वाले भैया, क्योंकि मेरे कमरे का पंखा और जिस कमरे में आर्यन सोते थे उनके कमरे का पंखा, दोनों पंखे एकदम ख़राब हो गए थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तो ये यहाँ पे पंखा संभालने के लिए आए हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में, क्योंकि हॉल में हमारे यहाँ पे पेंट हो रहा था। तो क्या है कि बस उसमें एक दीवार रह गई थी, तो दादी ने बोला कि इसको पीछे से साफ कर दो। तो सारे बेड वगैरह है वो एक साइड को लगा देंगे। तो फिर मैं और चाची दिव्या यहाँ पे लगा रहे हैं पोंछा। तो यहाँ पे लग गए हम पोंछा लगाने के लिए। और ये भैया है जो पेंट कर रहे हैं, बस ये सामने वाली दीवार ही रह गई है। और ये पंखे को सोच रही हूँ कि मैं इस पंखे को कैसे उतारूँ, क्योंकि ये पंखा भी बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने ये भैया पंखा लेने के लिए आए थे, तो मैंने इनसे ही बोल दिया पंखा हटा दो और मैं इसको साफ करके फिर लगा दूँगी। और ये है हमारे बाहर का नज़ारा। तो देखिए, वैसे भी अब तो हल्की सी ठंडे आ गई हैं, तो इतनी धूप भी नहीं लग रही है। और वैसे भी आज का मौसम वैसा है ठंडा। तो मैंने ये पंखा एकदम साफ कर दिया है और भैया ने ताकि टांग दिया है। तो अभी हमारा आधा हॉल हो गया है सही। और यहाँ किसी बात पर इनको आ रही है बहुत हंसी, क्योंकि दिव्या हम सबको सारे दिन हंसाती रहती हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई थी कि इनको इतनी हंसी आ रही है। तो देखना कि अब हमारा हॉल एकदम हो गया है क्लीन, और पोंछे से भी एकदम हो गए हम फ्री। तो अब इसके बाद मैं जाऊंगी अपने कमरे में, और अपने कमरे में जितना भी सामान है उस सबको बाहर निकालूंगी, फिर अपना कमरा साफ़ करूंगी। तो एक दिन में हमने कितने 2 चौक, 1 कमरा, 1 गैलरी, तो मतलब बहुत साफ़ कर लिया है हमने। तो अभी फ़िलहाल पूरा यहाँ पे दिव्या ने और मैंने, चाची ने पूरा हॉल कर दिया एकदम क्लीन। तो कहीं ये डिस्टेम्बर के निशान है जो रह गए हैं, तो उनको भी हम साफ़ कर रहे हैं। और ये है बाहर का छज्जा जिस पे हॉल का सारा सामान बाहर डला हुआ है। तो बस अब रात को लगाएंगे। मुझे छेड़े जाए क्या हो रहा है हमारी शकल की हालत, ये देखिए क्या करें। वही काम खाना भी नहीं खाया। अब बाहर की सफाई से हम हो गए हैं फ्री। तो अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो देखिए कि मैंने अपने कमरे का पूरा सामान निकाल दिया है। तो इस कमरे का पेंट नहीं हो रहा है, बस मैं इस कमरे में सफाई करूँगी। आधी दीवारें हैं जिस पे अंशी ने पेन वगैरह चला दी हैं, तो मैं उस पर सरफ का पोंछा फेरूँगी। और तो देखते हैं कि साफ़ होती हैं कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि ये पेन है जो कि साफ़ होंगी। तो अभी बस ऊपर से मैं जाले ले रही हूँ। और ये देखिए कि कमरे की क्या हालत हो रही है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और कुछ सामान था जो कपड़े वपड़े जो मैंने पास वाले कमरे में उसमें रख दिए हैं। तो ये देखिए, जैसे दिव्या ले रही हैं जाले, ऐसा ही मैंने जाले लिए हैं। पूरी दीवारें ऐसे ही साफ़ की हैं, क्योंकि साल भर का कचरा है और इसमें बहुत धूल हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सारी दीवारें हैं, ये वाली दीवार अभी साफ़ नहीं की है, ये वाली दीवार है जो साफ़ हो गई है। तो ये देखिए कि साफ़ भी दिख रही होगी। और ये अलमारी है जो मैंने खाली कर दी, और पूरा सामान बेड पर डाल दिया है। और ये डली है अंशी की तस्वीर जो मैंने अंशी को फर्स्ट बर्थडे पे दी थी। जाले निकल रहे हैं। और ये कमरे के पर्दे हैं, इन पर्दों को भी निकालूंगी मैं, इनको भी वॉशिंग मशीन में धोऊंगी। हाथों से तो नहीं धुलते हैं ये। और ये है सीनरी है कृष्ण भगवान की और राधा रानी की, जो मैंने नहीं उतारी क्योंकि मैं इस पर पहुंच नहीं रही थी। और अगर मैं ज़्यादा उतारने की कोशिश करती तो शायद कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाती, इस वजह से मैंने ये उतारी नहीं है। और ये घड़ी है, ये भी नहीं मैंने निकाली है। तो अब बस मैं थोड़ा कमरा ऊपर से जाले वाले हो जाएं, उसके बाद मैं इस कमरे में ज़मीन पर सर्फ का पूरे पोंछा लगाऊंगी। और बेड खिसका के बेड के नीचे भी जो कचरा है उस कचरे को निकालूंगी। ये है पेंसिल के निशान, यहाँ पे अंशी ने पेंसिल के निशान लगा दिए थे। तो दिव्या चुटा रही हैं, जिससे नैन पेंट चुटाते हैं ना, नाखून पे लगता है, उससे दिव्या चुटा रही हैं रुई में लगा के।
तो देखिए कितनी अच्छी दीवार साफ हो रही है। अभी आपको दिखाएंगे हम बाद में, जब एकदम पानी से साफ हो जाएगी। अभी वैसे ही देखो, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे पेंसिल पूरी छूट चुकी है। वाले इस पे पानी का पोंछा फेर के फिर आपको दिखाएंगे, तो ये दीवार एकदम साफ हो जाएगी। तो इस दीवार पे अंशी ने लगा दिए थे पेन के निशान। तो अंशी ने ये साइड वाली दीवार पूरी खराब कर दी थी। कहीं इसने कलर चला दिए थे, कहीं इस पे पेन चला दी थी, कहीं काठ वाली पेंसिल चला दी थी। तो इस वजह से ये दीवार पूरी खराब थी। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ब्रश से ही पेंट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रश से, वो पेंट वाले भैया हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टम्बर लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रश से पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने पेंट कर रही हूँ तो उसके निशान तो छुप रहे हैं। और मैंने यहाँ पे हार्पिक और डाल दिया था। मुझे लगा कि हार्पिक से पेन के निशान चले जाएंगे, लेकिन पेन के निशान तो नहीं गए, लेकिन हार्पिक के निशान ज़रूर बन गए। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आधी आधी दीवारों पर पेंट करना पड़ रहा है। Oh no! अब मेरा पूरा कमरा हो गया है एकदम साफ। और चाची आ गई है यहाँ पर नहा धो के। और पर मैं अभी नहीं नहाई हूँ, मैं अभी खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना चाची ने बना दिया था। अंशी और देखना, मैं नहाऊंगी, अंशी को दिखाना, शकल दिखाना अपनी। उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी, फिर नहाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा कमरा हो गया है एकदम रेडी। और जो कपड़े डले उनको मैं लगाऊंगी रात को, क्योंकि रात को घड़ी करूँगी इनकी। अभी मेरे पर टाइम नहीं है घड़ी करने का। और यहाँ पे अंशी खेल रही है और अंशी की ये वीडियो चल रही है, पता नहीं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ नहा के। और सुबह के लगे थे काम करने में, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज गए हैं। तो अब हम सफाई से फ्री हुए हैं सब लोग। और अब मैं जाऊंगी किचन में, तो किचन में करूंगी खाने पीने की तैयारी। तो देखती हूँ कि किचन में क्या है। वैसे किचन में भी पेंट हुआ था, तो उस वजह से किचन भी पूरी ख़राब है। लेकिन किचन तो मैं सुबह साफ़ करूँगी, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है और खाना भी बनाना है। तो हमने गैस चूल्हा निकाल के रख लिया है बाहर, तो हम बाहर बनाएंगे खाना। और ये देखिए कि टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बजने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट की देरी है 6 बजने में। यहाँ पे बाहर रख ली है हमने गैस। और ये रखा है पूरा किचन का सामान। और किचन डली है हमारी ऐसे ही। अब किचन को करेंगे सुबह साफ। अब बहुत थक गए हैं और खाना भी बनाना है, तो इस वजह से अब इस किचन को सुबह करेंगे साफ। और ये रखी है हमारी किचन, यानी कि किचन का सामान। चल मेरे मेकअप करने जाएंगे। और ये डला है किचन का सामान बिखरा हुआ। और हॉल एकदम हो गया है तैयार। सुबह 8 बजे से लगे अब फ्री हुए हैं नहा धो के। और बस सुबह हमने नाश्ता कर लिया था। अब हम बनाएंगे खाना, फिर खाएंगे खाना, उसके बाद आराम से सोएंगे। सुबह जगते ही अपने काम में फिर जुट जाएंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये सफाई वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।